नमस्कार, मैं एसजेएच पॉलमिस्टिक आपके आगे एक मेल हथेली के साथ उपस्थित हूँ। इस मेल हथेली को अगर देखा जाए तो इसमें बहुत अच्छे अच्छे साइन हैं जिनको मैं आज आपके आगे उपस्थित कर रहा हूँ। पहला, अगर हम आपसे बात करते हैं तो सबसे पहले मैं इस कनिष्ठा उंगली के बारे में बताता हूँ। ये कनिष्ठा उंगली जो है, ये कनिष्ठा उंगली इस उंगली से जो सूर्य की उंगली है इससे चिपकी हुई है। अर्थात ऐसा जातक अपने परिवार के साथ हमेशा चिपक कर ही रहता है। अर्थात परिवार की बातें ही उसके लिए सर्वोपरि होती हैं और परिवार के आधार पर ही वह चलता है। अगर हम आगे की ओर चलते हैं तो कनिष्ठा उंगली जो है इसके फर्स्ट फैलन तक जा रही है। अर्थात ऐसे जातक डॉक्यूमेंट्स, अकाउंटेबिलिटी आदि इन सभी में बहुत अच्छा आगे की ओर बढ़ता है और ये मनी मैनेजमेंट भी बना कर रखता है। लेकिन कुछ नीचे अर्थात मनी मैनेजमेंट में कई व्यवस्थाएं गड़बड़ा सकती हैं। अगर इस जातक का देखा जाए तो ये उंगली जो है ये सूर्य की उंगली है और ये बृहस्पति की उंगली है। ये दोनों उंगली लगभग बराबर हैं। तो ऐसे जातक जो होते हैं जो अपनी वर्तमान स्थिति होती है अर्थात इससे कभी भी नीचे नहीं आएंगे, इससे ऊपर जाने की हो सकता है, लेकिन वैसे तो आजीवन ये अपनी एक ही स्थिति पर बने रहते हैं। लेकिन अगर ऐसे जातक मेहनत करें तो ऊपर की स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। सूर्य की उंगली शनि की उंगली की ओर झुकी हुई है। ये इस बात को बता रहा है कि इनमें नेम फेम पाने की तमन्ना आज भी जिस स्थिति में उससे भी ज़्यादा बहुत है। आगे की ओर चलते हैं तो ये बिल्कुल सीधी खड़ी हुई है। धन की समस्या कभी नहीं आएगी, हमेशा धन आता ही रहेगा। बृहस्पति की उंगली जो है शनि की उंगली की ओर मुड़ी हुई है। ये इस बात की ओर इंगित कर रही है कि ये अपने जीवन में आध्यात्मिक पूजा पाठ, धार्मिक कार्यों में हमेशा संलिप्त रहेंगे। अब इसको देखा जाए तो इनके हाथ में ये शनि की 7.5 रेख को भी दर्शा रही है। अर्थात 32 साल तक इनके कार्यों में लेट होता हुआ होगा, 32 के बाद ही इनका भाग्योदय हुआ होगा। जो 7.5 ढैया या जब शनि वक्री होता है तो इनका प्रभाव बहुत अधिक होता है। ये नैसर्गिक प्रभाव है, इसका इलाज नहीं हो सकता। अब हम आगे की ओर चलते हैं तो इनके अगर हम अंगूठे की ओर चलते हैं तो अंगूठा अगर हम देखते हैं तो अंगूठे में ये इसके साथ लगभग 90 डिग्री लेकिन हल्का सा झुका हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये अपने जीवन में ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में स्वतंत्र विचार के होते हैं, स्वयं की सोच होती है, दूसरों पर निर्भरता भी नहीं के बराबर होती है। परंतु ऐसे जातक दूसरों के विचारों को सुनते ज़रूर हैं तथा उनका सम्मान करते हैं, परंतु इनका एक हठी स्वभाव भी होता है। अंगूठे के अंत में यह मालाएं भी बन रही हैं जो हमें इस बात को भी व्यवस्थित रूप से बताने की कोशिश कर रही हैं कि आप अपने जीवन में सफल रहोगे तथा धनी बने रहोगे। अगर इनके देखा जाए तो अंगूठे में इनके खड़ी हुई रेखाएं हैं जो हमें इस बात की ओर बता रही हैं कि इनकी तर्क शक्ति बहुत अच्छी है और इनकी दूसरों को समझाने की शक्ति भी बहुत अच्छी है। साहसी तथा सफल होने के प्रयास बहुत अधिक करे इन्होंने। इनके यब भी बना हुआ है तो ये इस बात को समझाने की ओर कोशिश करता है कि ये जो गवर्नमेंट बॉडी होती है उससे पैसा ज़रूर आएगा इनके पास। ठीक है, तो ये इनका एक बहुत अच्छा एक योग है। और अगर हम इनको आगे की ओर चलते हैं, इनको एक हाथ में मैं दूसरी रेखा दिखाने की कोशिश करता हूँ जो देखें, अब अगर मैं इस हाथ में इनको दिखाने की कोशिश करूं तो आप देखें कि इनके हाथ में मित्र रेखाएं काफ़ी सारी हैं। आप देखोगे तो इनके हाथ में मित्र रेखाएं काफ़ी सारी हैं, अर्थात इनके मित्र बहुत होंगे, दुश्मन ना की बराबर है। तो इनकी अगर हम ये देखते हैं कि अगर इनकी ये छोटी उंगली जो है इसके ऊपर खड़ी रेखाएं ये बताने की कोशिश कर रही हैं कि इनके व्यापारिक मित्र बहुत होंगे, जिज्ञासु प्रवृत्ति के मित्र बहुत होंगे, मित्र मंडली इनकी हंसमुख स्वभाव वाली होगी, खेलने खालने वाले होंगे, मतलब खेलते होंगे, सब कुछ होता होगा, हंसने खेलने वाले होंगे और सफलता अधिक अर्थात सफल मित्र होंगे। अगर इनके
ये देखा जाए अनामिका उंगली पर जो खड़ी रेखा है वो भी मित्र रेखा है, लेकिन ये बताती है कि इनके मित्र जो होंगे वो ऊंचे पद पर आसीन होंगे। इनके राजनीतिक मित्र भी हो सकते हैं, कला से जुड़े हुए मित्र भी हो सकते हैं, मान सम्मान इनका पूरा करते होंगे, अच्छे नज़रिए से इनको देखते होंगे, मित्रों से लाभ भी काफ़ी होता होगा। यदि कोई समस्या हो तो मित्र इनके साथ खड़े रहते होंगे, अतः कोई भी चुनौती या कोई भी समस्या से ग्रसित हो जाते होंगे तो मित्र का इनके लिए सहायता पूरी मिलती होगी। और मध्यमा उंगली पर जो ये बने हुए हैं साइन, ये बताते हैं खड़ी रेखाएं कि इनकी शनि की प्रकृति वाले मित्र भी होंगे, शनि की प्रकृति वाले लाभ देंगे तथा ऐसे मित्र धन लाभ कराएंगे और इनको प्रयास करेंगे तो इनको सफलता भी बहुत अधिक मिलेगी। ये जो खड़ी रेखाएं, जो सूर्य की रेखाओं पर जो खड़ी रेखाएं, ये इनके बारे में बताती है कि आप धार्मिक प्रवृत्ति के बहुत होंगे, स्वाभिमानी होंगे, आपके अंदर नेतृत्व क्षमता भी बहुत अधिक होगी, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि आप शिक्षक अगर होंगे तो आप शिक्षक प्रवृत्ति बहुत अधिक होगी, शैक्षणिक प्रवृत्ति बहुत अच्छी होती होगी आपकी। आपके मित्र बहुत अधिक बुद्धिमान होते होंगे, राजनीतिक लोग होंगे काफ़ी सारे, और गुरु प्रधान लोग आपके चारों तरफ आसपास रहते होंगे। गुरु प्रधान मतलब शिक्षा से जुड़े हुए, राजनीति से जुड़े हुए, या फिर इंजीनियर, डॉक्टर, ऐसे लोग मित्र आपके चारों तरफ अच्छे रहते होंगे। अब हम आगे की ओर चलते हैं। अगर इनकी उंगली देखी जाए तो इस उंगली में बीच में गैप बना हुआ है, तो इसका मतलब है कि इन्होंने पहले 25 साल तक या तो पैसे का महत्व नहीं देखा, या पैसे की तंगी में रहे, या फिर ये पैसे को बहुत अधिक खर्च करते थे। लेकिन इसके बाद इनकी व्यवस्थाएं, अर्थात पैसे का महत्व भी जान गए, सब कुछ जान गए, लेकिन 25 साल तक थोड़ी सी इनके लिए ये व्यवस्था बनी रही होंगी। आगे की ओर चलते हैं। अब हम चलते हैं इनके पर्वतों की ओर। अगर इनके पर्वतों की ओर चलता जाए तो हम सबसे पहले बुद्ध पर्वत की ओर चलते हैं। बुद्ध पर्वत इनका काफ़ी उठा हुआ है, जो इस बात को बताने की कोशिश कर रहा है कि ये व्यावसायिक, अर्थात ये दूसरे को प्रभावित करने वाली भी शक्ति इनके अंदर है। ये दूसरे व्यक्तियों को प्रभावित कर सकते हैं, अगर ये चाहें तो ये किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार से प्रभावित कर सकते हैं। क्योंकि इनमें बात करने की क्षमता है, क्योंकि इनके बुद्ध पर्वत पर देखा जाए तो खड़ी हुई लाइनें हैं। देखो आप, मैं अभी दिखाता हूँ, देखें, खड़ी हुई लाइनें जो इनके व्यवहारिकता इनको प्रदर्शित कर रही हैं, ठीक है। अब हम आगे की ओर चलते हैं। ये इनका सूर्य पर्वत है। अगर सूर्य पर्वत को देखा जाता है तो सूर्य पर्वत इनका थोड़ा सा दबा हुआ है, लेकिन सूर्य पर्वत पर जो रेखाएं, ये बहुत अच्छी स्थिति में है। सूर्य पर्वत पर इनके पर 2 रेखाएं हैं, तो इसका मतलब है कि इन्होंने जीवन में, इनके प्रसिद्धि बहुत ज़्यादा है। एक सूर्य रेखा मस्तिष्क से है, तो जीवन में प्रसिद्धि बहुत ज़्यादा है, लेकिन सूर्य पर्वत कुछ दबा हुआ है, जो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि इनके मेहनत इन्होंने बहुत अधिक की होगी। मेहनत के साथ साथ इनको मिला सब कुछ होगा, लेकिन जिस प्रकार से कहते हैं ना कि एक थाली लगा दी लेकिन खाना नहीं मिला, तो इनके 32-33 साल तक तो ऐसी ही स्थिति रही होगी। मेहनत कर रहे हैं लेकिन परिणाम नहीं मिल रहा है। लेकिन जैसे ही 32 साल निकला होगा, इनको एक साथ 2 नौकरियों का ऑफ़र आया होगा, क्योंकि 2 सूर्य रेखाएं, प्रसिद्धि बहुत अधिक हुई होगी एकदम। और सबसे बड़ी बात है कि ये अपने जीवन में प्रसिद्ध होंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे जैसे ये अपने जीवन में आगे की ओर बढ़ते हुए चले जाएंगे, लोग इनको फॉलो करेंगे, ये भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। अब हम आगे की ओर मूव करते हैं, तो इनका अगर हम देखते हैं, ये इनके यहाँ से हल्का सा फूला हुआ है, अर्थात ये इनको मेहनती स्वभाव बनाता है, लेकिन सुबह उठने में थोड़ा सा आलस्य करते होंगे। अगर उठ जाते होंगे तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, फिर एकदम फ्रेशनेस महसूस करते होंगे। शनि पर्वत दबा हुआ है, लेकिन ये रेखा इस बात को व्यवस्थित रूप से बताने की कोशिश करती है कि इनके जो संबंध होते होंगे अपने से ऊँचे व्यक्तियों से बहुत अधिक प्रगाढ़ रहते होंगे, और वो इनको सम्मान भी देते होंगे, ठीक है।
और सूर्य दबा हुआ है, सॉरी, शनि पर्वत इनका दबा हुआ है, जो इनको मेहनत तथा कड़ी मेहनत के पश्चात ही इनको इनके जीवन में तरक्की मिलती होगी, आगे बढ़ने का मौका मिला हुआ होगा। नौकरी करते होंगे तो नौकरी प्राप्त करने के लिए इन्होंने बहुत अधिक मेहनत की होगी। अब इनके हम आगे की ओर देखते हैं। कुछ रेखाएं इनके हाथों में बहुत अच्छी हैं जो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। अगर इनका हम चंद्र पर्वत देखते हैं, देखो ये चंद्र पर्वत है, चंद्र पर्वत दबा हुआ है। पानी से इनको हमेशा दूर रहना है। पानी में जाने का मतलब है पानी इनको खींच लेगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि माँ की तरफ से ये हमेशा कुछ माँ से अनबन या ऐसा हो सकता है इनके साथ। तीसरा यह है कि इनका मन विचलित रहता होगा, समस्याएं बहुत ज़्यादा होंगी। और एक साइन इनके हाथ में ऐसा है कि अगर हम बहुत अच्छी तरीके से देखते हैं तो इसके ऊपर देखेंगे, अगर हम इनके चंद्र पर्वत को देखते हैं तो बहुत अच्छी तरीके से देखो, तो मैं आपको इसमें एक मछली का साइन दिखाने की कोशिश करूँगा। जो ये मछली, जो चंद्र पर्वत पर अगर ये कोई मछली बन जाती है, देखें, देखो ये, अगर चंद्र पर्वत पर कोई भी मछली बन जाती है तो ये परिवार में कोई एक ऐसी समस्या को बताती है जो जीवन भर बनी रहती है। किसी की बीमारी से लेकर या कोई भी एक ऐसी चीज़ होती है जो हमेशा के लिए इनको परेशान करती होगी। ठीक है। दूसरा, अगर हम इनके बारे में और अधिक जानकारी लेना चाहते हैं, ये इनका ऊपरी मंगल है, बहुत अच्छा है, बहुत अधिक डेयरिंगनेस होगी, एनर्जेटिक होंगे, दूसरे के साथ बहुत अधिक हष्टपुष्ट और एनर्जी के साथ मिलते होंगे, उसको महसूस ही नहीं होने देते होंगे कि मैं थका हुआ हूँ। जब भी कोई मिलेगा बहुत अच्छी तरीके से मिलेंगे। ठीक है। अगर इनका निम्न मंगल देखा जाए तो ये भी अच्छी स्थिति में है, तो ये आंतरिक ऊर्जा से भरपूर रहते होंगे। ठीक है। अब हम आगे की ओर बात करते हैं इनकी कोई दूसरे, देखें, देखो मैंने बताया था ये बहुत अच्छी स्थिति में, ये भी बहुत अच्छी स्थिति में, तो एनर्जी दोनों तरफ से बहुत अच्छी है। डेयरिंगनेस होगी, हिम्मती स्वभाव होगा, हिम्मत भरपूर इनके अंदर भरी हुई होगी। ठीक है। और थोड़ा सा जिद्दी स्वभाव भी ये इंडिकेट करती है। ओके। अब हम चलते हैं इनके शुक्र पर्वत की ओर। शुक्र पर्वत को देखा जाए तो इनका शुक्र पर्वत बहुत अच्छी स्थिति में, अर्थात सुख इनके जीवन में चारों तरफ से भरा हुआ है। ये अपने जीवन में हमेशा ही सुखी रहेंगे, कोई इनको दुखी नहीं कर सकता। लेकिन अगर इनका बृहस्पति पर्वत देखा जाए तो शुक्र पर्वत के अपेक्षा दबा हुआ है। तो ये बृहस्पति के कुछ गुणों में, क्योंकि बृहस्पति तो होता है, बृहस्पति देवताओं का गुरु है, शुक्र राक्षसों के गुरु है, तो इनका बृहस्पति पर्वत दबा हुआ है और शुक्र पर्वत उठा हुआ, अर्थात बृहस्पति पर्वत के गुणों में कुछ कमी हो रही है। ये कमी इनके हर कार्य को लेट कर रही है, अर्थात इनकी शादी भी लेट हुई होगी, बच्चे भी लेट हुए होंगे और इनके हर कार्य को लेट करती है। ठीक है। अब हम आगे की ओर चलते हैं। पर्वतों के साथ साथ यदि हम इनके और पर्वतों की देखने की कोशिश करते हैं तो देखें, इनका केतु पर्वत से एक लाइन इस प्रकार जा रही है, एक इस प्रकार से जा रही है, अर्थात ये अपने जीवन में एडिक्शन भी रखते होंगे। एडिक्शन जरूरी नहीं है कि नशे हो, भांग खाता हो, चरस पीता हो। एडिक्शन कई प्रकार का होता है। बहुतों को चाय पीने का एडिक्शन होता है, बहुतों को एलर्जी होती है, पर इनको जहाँ तक है 2 प्रकार के एडिक्शन है जो इनको परेशान करते होंगे। और एडिक्शन ऐसे होते होंगे कि इनको हमेशा उनसे परेशानी होती होगी और इनके साथ हमेशा रहते होंगे। ठीक है। अब हम आगे की ओर चलते हैं। अब इनके हम बुध पर्वत का हो गया, शनि पर्वत हो गया, ये 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 हो गया। माता के साथ मैंने बता दिया इनकी थोड़ी सी अनबन ज़रूर रहती होगी, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। लेकिन फिर भी माता को चपक कर रहते होंगे, है ना। अब हम आगे की ओर मूव करते हैं। तो अब मैं आपको इनके कुछ रेखाओं के बारे में बताने जा रहा हूँ। अगर मैं इनकी रेखाओं के बारे में आपको बताने की कोशिश करूँ तो इनकी रेखा यहाँ से शुरू होती है और ये और ये और यहाँ पर डबल फोर्क हो जाती है। ये रेखा इनकी
बृहस्पति पर्वत को देख रही है। और ये रेखा अर्थात ये शनि पर्वत के नीचे जाके समाप्त हो रही है। तो इसका मतलब है कि इनके जीवन में सुबह उठते ही 3 कामों को हमेशा देखते होंगे। पहला काम इनका होता होगा काम, दूसरा काम बात होती होगी इनकी कि धन के बारे में सोचना, और तीसरा इनका होता होगा कि ये हमेशा शरीर के बारे में सोचते होंगे कि मेरा शरीर हष्ट-पुष्ट है या कैसा है। ओके, अब अगर ये देखा जाए तो ये जो रेखा है, ये जो रेखा इसकी तरफ देख रही है, ये इनको महत्वाकांक्षी बनाती है, धार्मिक बनाती है, निस्वार्थी बनाती है। ये किसी के साथ भी रहेंगे, सदाचारी रूप से रहेंगे, भक्ति भावना रहेगा, न्यायप्रिय रहेंगे, गंभीर रहेंगे, उदार रहेंगे, मीठा पसंद करेंगे। अर्थात ये हमेशा ही उदार बने रहेंगे, निस्वार्थ रहेंगे, किसी के साथ बुरा नहीं कर सकते। ठीक है, ये जो इनके हाथ में त्रिभुज बना हुआ है, ये भी इस बात को बता रहा है कि इनके साथ कोई भी कितना भी बुरा कर दे, लेकिन ये उसके साथ बुरा नहीं कर सकते। चाहे कोई कितना भी बुरा कर दे, लेकिन ये उनके साथ बुरा नहीं करेंगे किसी भी कीमत पर। ठीक है, अब हम आगे की ओर चलते हैं। चंद्र पर्वत हमने बता दिया, ये हमने बता दिया। अब इनकी हम हृदय रेखा के बारे में बता दिया। हृदय रेखा अच्छी है, और सबसे बड़ी बात है कि इनकी हृदय रेखा पर इस प्रकार से ये भी जब छोड़े हुए हैं, तो ये अपने परिवार के साथ रहते हैं, हम शुरू से कह चुके हैं। और इनके जीवन में अगर कोई भी दुख आता होगा तो उसको कुछ समय के बाद ये स्वयं भूल जाते होंगे, है ना। ये ज़्यादा लंबे समय तक उस चीज़ को याद नहीं रख सकते। अब हम आगे की ओर चलते हैं। तो अगर इनके जीवन के बारे में और हम जानकारी लेने की कोशिश करें, तो इनकी मस्तिष्क रेखा यहाँ से शुरू हुई है और यहाँ तक जा रही है। देखो आप, ये मस्तिष्क रेखा है, ये मस्तिष्क रेखा है। मस्तिष्क रेखा बहुत अच्छी है। ये बुद्धिमान, कैलकुलेटिव दिमाग होगा इनका। चूँकि मस्तिष्क रेखा यहाँ पर 2 भागों में बटी हुई है। एक में तो मंगल का बलाबल आ रहा है, एक में चंद्र का बलाबल आ रहा है। मंगल का बलाबल इनको साहसी स्वभाव दे रहा है। ये मंगल का बलाबल इनको साहसी स्वभाव दे रहा है, ये साहस से भरे हुए होते होंगे। लेकिन चंद्र का जो बलाबल आ रहा है, ये इनको कल्पनाशीलता दे रहा है। इस कल्पनाशीलता के कारण ये आगे बढ़ सकते हैं, और आगे बढ़ने के लिए इनकी कल्पनाशीलता इनके साथ होती होगी। ठीक है, और चूँकि ये जो इनकी मस्तिष्क रेखा है, मंगल इसकी तरफ ज़्यादा घूमी हुई है, तो इनकी कल्पनाशीलता बहुत अधिक होती होगी। हल्का सा पागलपन जिसे कहते हैं। हल्का सा पागलपन का मतलब होता है कि ये सोचते होंगे, चल रहे हैं तो चलते चलते सोच रहे हैं, हाँ उंगली हिल रही है, बात कर रहे हैं तो सोचने लग गए। हल्का सा जिसे कहते हैं उन्माद अवस्था जो होती है, ये अपने जीवन में अगर ये ज़्यादा समय तक रहा तो उन्माद का भी शिकार हो सकते हैं। ये अपने जीवन के कई कार्य बहुत जल्दबाजी में कर देते होंगे। ठीक है, ये लोगों पर भी विश्वास कर लेते होंगे अच्छी तरीके से जल्दबाजी में। ठीक है, और आपकी मस्तिष्क रेखा से एक रेखा बुध पर्वत की ओर भी जा रही है। देखेंगे तो अगर मस्तिष्क रेखा से एक रेखा निकल के जा रही है, तो ये आपको बता रही है कि आप अपने कार्य में बहुत अधिक चालाक, व्यवहार कुशल, अच्छी बातें करने वाले होंगे। मतलब कार्य करने में आप बहुत अधिक चालाक होंगे। ठीक है, और आप अपने जीवन में बहुत अधिक धन कमाएंगे और राजकोष से भी कमाएंगे। ठीक है, अगर हम इनके अब भाग्य रेखा को देखते हैं, अगर इनके हम भाग्य रेखा देखते हैं, तो भाग्य रेखा एक तो डबल फोर्क वाली है। तो ये बताने की कोशिश कर रही है कि ये जिस परिवार से भी बिलोंग करते होंगे, वो परिवार बहुत अधिक संपन्न, पढ़ा लिखा होगा। ठीक है, और ये भाग्य रेखा इस प्रकार से जा रही है। इस प्रकार से जाते जाते यहाँ पर भाग्य रेखा अगर आप देखोगे तो बिल्कुल गायब है, ऐसे जैसे रबड़ से मिटा देती है। तो इसका मतलब ये हो गया कि 35 साल के बाद इनका 35 और यहाँ पर इनको कुछ ना कुछ नुकसान हुआ है। ठीक है, नुकसान नहीं, सॉरी, अगर हम इनको आगे की ओर देखते हैं तो यहाँ पर इनका भाग्य रुका हुआ। तो ये अपने जीवन में कोई ना कोई एक ऐसा निर्णय लेंगे जो इनके जीवन को बिल्कुल आगे पीछे कर देगा। बहुत आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे आगे जाकर। और चूंकि एक भाग्य रेखा इनके साथ साथ यहाँ से भी मूव कर रही है ना, तो ऐसा कुछ नहीं है, इनके जीवन में बहुत अच्छा निर्णय होगा। देखो इस चीज़ की हम यहाँ पर भी पुष्टि कर सकते हैं। ये इनका जीवन है, और देखो यहाँ पर एक मछली रेखा बन रही है, और ये यहाँ पर 2 भागों में डिवाइड हो रही है। इसका मतलब ये हो गया कि इनके जीवन में आध्यात्मिकता बहुत अधिक रहेगी, पैसा बहुत अधिक है। एक मछली जो है इनके सूर्य को देख रही है,
सूर्य पर्वत की ओर देख रही है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जीवन में अथाह पैसा ये आगे की ओर कमाने वाले हैं। चाहे ये बिजनेस करें, चाहे ये सरकारी नौकरी में रहें, लेकिन पैसा ये बहुत अधिक कमाने वाले हैं। और दूसरा, अगर हम एक बात देख लें इनके बारे में, तो इनकी जो भाग्य रेखा है वो लगभग सूर्य रेखा से शुरू हुई है। तो कहीं ना कहीं इनके पास विदेश से भी पैसा आएगा। ये अगर हम देखने की कोशिश करें तो इनके पास कहीं ना कहीं पैसा विदेश से भी आने वाला है। अगर आप और हम अच्छी तरीके से देखें तो देखो, ये यहाँ पर थोड़ा सा 35 से कम भी इनके पास व्यवस्थाएं थोड़ी सी कम रही होंगी, लेकिन आगे की ओर फिर बढ़िया व्यवस्था हुई, फिर इनकी थोड़ी सी व्यवस्था डाउन हुई, फिर अच्छी व्यवस्थाएं पैरेलल जा रही है रेखा। कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इतनी अच्छी सूर्य रेखा होने के बाद अगर भाग्य थोड़ा सा भी उल्टा सीधा हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि सूर्य रेखा बहुत अच्छी है। सूर्य रेखा इनको बहुत अधिक प्रसिद्धि दिलाने वाली है। दो दो सूर्य रेखा इनके हाथ में, अर्थात दो दो सूर्य रेखा होने का मतलब होता है कि इनकी नौकरी तो 2 बार लगेगी और प्रसिद्ध बहुत अधिक, अपने जीवन में प्रसिद्ध बहुत अधिक होंगे ये। लेकिन ये सारी प्रसिद्धि इनके 50 साल के बाद मिलने वाली है। ठीक है, अब हम इनके आगे की ओर अगर हम बात करते हैं तो इनके बारे में मैंने ये बता दिया, ये बता दिया, ये बता दिया। अब मैं इनके जीवन के बारे में कुछ चीज़ें और बताने जा रहा हूँ। इनका सबसे बड़ी बात है कि इनका कोई क्वेश्चन नहीं है। ये तो मुझसे कुछ 2-3 चीज़ें ऐसी पूछना चाहते थे। अगर इनके जीवन के बारे में देखें, देखो, एक तो ये रेखा, एक ये रेखा और एक ये रेखा, इन रेखाओं ने इनको परेशान किया होगा 30 साल तक, 30-35 साल तक इनको परेशान किया होगा। फिर एक रेखा ये हो गई, ये रेखा उन्होंने इनको परेशान किया होगा, इनको नुकसान ज़रूर दिया होगा। ठीक है, ये रेखा जो यहाँ से जा रही है और बिल्कुल सीधी जा रही है, अर्थात ये चाहते, जब कितना बढ़िया पॉइंट आया है, अगर ये चाहते तो ये फौज में, सेना में भी जा सकते थे और दिलेरी के साथ वहाँ पर मेडल ज़रूर जीतते ये। समझ में आया? अब हम आगे की ओर चलते हैं। देखें, इनके पास मंगल रेखा है, अर्थात इनके पास बुद्धिमान, चातुर्य, साहस सब कुछ है। इसको देव रेखा भी कहते हैं। मंगल रेखा है, अपनों का सहयोग है, दोस्तों का सहयोग है, सब कुछ इनके साथ है। ठीक है, अब हम आगे की ओर चलते हैं। इनके हाथ में अगर देखोगे मनी ट्रायंगल बन रहे हैं। पैसे की तो ज़िंदगी भर कमी आने वाली नहीं है। अगर आप देखोगे मनी ट्रायंगल बन रहे हैं और काफ़ी अच्छे खासे मनी ट्रायंगल बन रहे हैं, तो पैसे की इनके पास कभी कमी नहीं आएगी। ठीक है, वर्ग का साइन बन रहा है, मकान बनाएंगे अपना और अच्छे तरीके से रहेंगे और सुरक्षित रहेंगे। ठीक है, और ये जो बृहस्पति पर जो ये रेखा है, ये बताने की कोशिश कर रही हैं कि इनके पास इनकम के सोर्स एक से अधिक हो जाएंगे। ठीक है, इनका मैंने पूरा विश्लेषण ले लिया। ये अपनी ज़िंदगी में मकान बनाएंगे और अगर ये अपनी ज़िंदगी में, देखो, एक रेखा ये है, ये मकान बनाएंगे, विदेश से भी पैसा आएगा इनके पास और अच्छा मकान बनाएंगे। जहाँ तक है, ये 44-45 साल तक अपना मकान बना सकते हैं। ओके, मैंने इनके बारे में सब कुछ बता दिया। ओके।